नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी STET 2025 बिहार STET 2025 का एग्जाम चल रही है। इस बार की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 2 शिफ्टों में हो रही है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। विशेषकर गणित विषय की तैयारी बहुत ही जोरों से चल रही है और बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ STET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स पेपर 1, जो कि कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए है। यानी कि जो कैंडिडेट कक्षा 9वीं और 10वीं के टीचर बनना चाह रहे हैं और STET का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है, तो वो जरूर ही पूरा वीडियो अच्छे से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, AB दर्शाता है। तो इस AB के ऊपर जो ये साइन है, इस चिन्ह को, इस साइन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है रेखा AB, बी में दिया हुआ है किरण AB, सी में है रेखाखंड AB और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए AB के ऊपर जो ये साइन दिया हुआ है, ये साइन एक्चुअल में ये साइन क्या शो कर रहा है कि ये दोनों साइड से क्या है, इंडिफिनिट है, इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो जब दोनों साइड से आपको इंडिफिनिट दिख रहा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं, तो ये क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। अगर हम बात करें किरण की, रे की, तो ये इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और जो है दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता है, इंडिफिनिट होता है। अगर हम रेखा खंड की बात करें तो ये रेखा का ही जो पार्ट दो फिक्स, जैसे अगर हम यहाँ पे ए बी दे दे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये रेखाखंड हो जाएगा ए बी रेखाखंड। तो ये पहला जो हमारा है क्या है, रेखा है। तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? रेखा को करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि सरल रेखा होती है। सरल रेखा जो होती है वो क्या होती है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या विमाहीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल रेखा का। सरल रेखा क्या होता है? देखिए ये जो सीधी लाइन है सरल रेखा है। अब सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा क्या है? एक विमीय यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 विमीय यानी कि 2 डायमेंशनल, 3 विमीय या त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल। तो देखिए इसमें ये हमें बताना है कि रेखा जो है, यानी कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। तो हम पहले समझेंगे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल कैसे। अगर कोई भी चीज है, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ग बनाया, ये क्या है? ये हमारा वर्ग है। इसमें आप देख सकते हैं, या फिर हम आयत बनाते हैं, तो आयत में देख सकते हैं कि एक हमें लंबाई की नीड होती है और एक चौड़ाई की नीड होती है ना। तो जब हमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज की नीड होती है, यानी कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल शो कर रहा है, यहाँ पे भी 2 डायमेंशनल शो हो रहा है। तो यहाँ जब 2 डायमेंशनल की बात हो, यानी कि 2 डायमेंशन दिख रहा है, तब ये 2 डायमेंशनल होगा कोई भी फिगर। जैसे कि ये अब यहाँ पे क्या है, ये एक सीधी रेखा है। क्या इसमें लंबाई चौड़ाई दो चीजें दिख रही है? नहीं दिख रही है। या आप इसको लंबाई मानिए या फिर चौड़ाई मानिए, जो मानिएगा, लेकिन इसमें एक ही डायमेंशनल शो हो रहा है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक विमीय यानी कि 1 डायमेंशनल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, इसके किनारे की लंबाई बराबर है, यानी कि इसके लंबाई, किनारे की लंबाई क्या है, हमें ये फाइंड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो घन का आयतन दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो a क्यूब होता है ना? a क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्यूब। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आयतन दिया कितना है? 1728 सेंटीमीटर क्वेश्चन में हमारा घन का आयतन दिया हुआ है, और इक्वल टू फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब ये जो 1728 है, ये हमारा 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब है? ये 12 का क्यूब है। आपको याद रखना है कि 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब दिया हुआ
इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ से देखिए क्यूब क्यूब कैंसिल हम कर देते हैं, तो a बराबर कितना आया, 12 आया। यानी कि किनारे की लंबाई जो हमारी आई है वो कितना आया है, 12 आया है। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। तो 5, 15, 20 इस तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और देखेंगे दोनों का अनुपात कितना आ रहा है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है आंसर में के लिए। ऑप्शन नंबर ए में है 12:1, बी में है 4:3, सी में है 11:1 और डी में है उपयुक्त में 1 से अधिक। तो चलिए देखते हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 5, 15 और 20। इसका पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका 60 होगा। चलिए हम करके देखते हैं। तीनों किससे कट रहा है, 5 से, 3 और 4। अब किसी से नहीं कटेगा, तो एलसीएम हमारा होगा 5 × 3 × 4, 5 × 15 चुका 60। ये हमारा क्या हुआ, तो एलसीएम हुआ। हमें निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। और इसी में देखिए एचसीएफ क्या हुआ, तो एचसीएफ होता है क्या, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे तीनों कट जाए। तो वो क्या है, 5 है। 5 से तीनों कट रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हमारा आया 60 और एचसीएफ हमारा कितना आया है, तो 5। अब हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। किसका, तो एलसीएम का। एलसीएम है 60 और अनुपात एचसीएफ कितना है, 5। अब देखिए 5 से 60 कट जाता है, कैसे, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है, यानी कि जो अनुपात आ रहा है वो 12:1 आ रहा है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, 12:1। आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का एलसीएम तथा एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 96, 96, 4, फिर 4, 96, 96, 97, 97, 5 और 5, 97, 97। चलिए करके हम देखते हैं इसको, ठीक है। 96 और 404 का पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम देखते हैं कि 2 से पहले हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 और 8, 48, 202। फिर हम 2 से करते हैं 24, 101। अब ये नहीं लगेगा, है ना, ये 24 है, ये 101 है, ये हमारा हो गया इवन, ये और। अब किसी से ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ की बात करेंगे, अगर हम एचसीएफ की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए हम आपको बताए हैं कि सबसे हाईएस्ट कॉमन, तो 2 × 2 है ना, 2 × 2 ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ आया 4। और एलसीएम की बात करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 को 24 से गुना कीजिए, यानी कि 4 × 24 × 101। इसको जब हम आप गुना कीजिएगा तो आता है 96, यानी कि 9696। तो हमारा जो आंसर, अब इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें पता तो चल गया कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दोनों, ए में दिया हुआ है 9696 एलसीएम और 4, क्योंकि पहले एलसीएम पूछा जा रहा है, और बी में दिया हुआ है पहले एचसीएफ तब एलसीएम। अगर आप जल्दी जल्दी में देखते हैं कि ये आंसर आया और बी में कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले एलसीएम पूछा जा रहा है तो पहले जिसमें एलसीएम की वैल्यू दी हुई है वही हम करेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का एलसीएम है। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब हुआ प्राइम नंबर, ठीक है, और यौगिक संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और सबसे छोटी यौगिक यानी कि कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या होगा।
तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा होता है 2 और सबसे छोटी यौगिक यानी कि कंपोजिट नंबर होता है क्या, तो 4 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो 2 का हम देख सकते हैं कि 2 ही फैक्टर हो रहा है, एक तो 2 एक से कटेगा और 2 खुद से कटेगा, इसके अलावा इसका तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। और दूसरा हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होता है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो देखिए 1 2 3, अगर हम इस तीनों की बात करें तो इस तीनों का सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक का तो एक ही हो रहा है, 2 का 2 फैक्टर हो रहा है, 3 का भी 2 ही फैक्टर हो रहा है, लेकिन 4 ऐसा नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। क्यों, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ यानी कि 3 फैक्टर हुआ। तो सबसे छोटी जो यौगिक संख्या होती है यानी कंपोजिट नंबर होती है वो 4 होती है। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दोनों का एलसीएम है, तो अब इस दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है कि जब दोनों नंबर एक ही टेबल का हो, जब दोनों दिया हुआ नंबर क्या हो, एक ही टेबल का हो, तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होगा। यानी कि 2 और 4, 2 का आप टेबल पढ़िए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 2 दूनी 4, दोनों एक ही पहाड़ा का है, तो ये इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करके देखते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 एक 2, 2 दूनी 4। अब जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, अब ये नहीं तो 2 गुनी 2 यानी कि 4 हमारा एलसीएम हुआ। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। इसी क्वेश्चन में अगर एलसीएम हटा के एचसीएफ पूछ दिया जाता कि एचसीएफ क्या होगा, तब क्या होता, तो एचसीएफ सिर्फ 2 होता। क्यों, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है बड़ा से बड़ा जिससे कि दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 एचसीएफ हो जाता। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्रमिक सम संख्या मतलब लगातार सम संख्या की बात हो रही है। कोई भी 2 लगातार सम संख्या आप लीजिए और उसका एचसीएफ निकालिए, हम कोई भी 2 लगातार लेंगे एचसीएफ एक ही आएगा। अब चलिए देखते हैं कोई भी, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 6 और 8, 6 और 8, 6 भी हमारा क्या है, सम संख्या है, 8 भी, 6 के जस्ट बाद 8 आता है तो लगातार भी हो गया। अब आप देखिए ये दोनों किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 3 6, 2 4 8, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो एचसीएफ की बात हो रही है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 है जिससे दोनों डिवाइड होगा। तो कोई भी आप 2 अलग भी, कोई भी 2 अलग आप सम संख्या लीजिएगा, उसका एचसीएफ निकालिएगा तो 2 ही आएगा, आपको याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि 65 और 117, 65 और 117 का एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 65 और 117 का एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा इसका एचसीएफ, ये दोनों किससे डिवाइड होगा, तो 13 से। ठीक है, देख सकते हैं 13 पंचे 65 और 13 नंबे 117 आ गया। इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, एचसीएफ हमारा आया 13। और इसी एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 65m माइनस 117 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। अब हमें एचसीएफ पता चल गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 65m माइनस 117 बराबर 13, क्योंकि यही एचसीएफ की वैल्यू हमें 13 आई है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 65m और 13, अब ये जो 117 है इसका जब साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस से प्लस में हो जाएगा 117। तो 65 बराबर 130, कितना हुआ ये, 7 3 10
सॉरी 120, यहाँ पे 130 सही है। 7 3 10, 1 1 2 1 3 कैरी है 100। यहाँ पे m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि m की वैल्यू कितना होगा। 130 बट्टा 65, 65 दूनी 130। तो ऑप्शन हमारा था ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। तो हमारा m का वैल्यू कितना आया, 2 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि 4052 और 420 का HCF होगा। क्या होगा इसका HCF? तो हमें क्या करना है, HCF फाइंड करनी है, हमें देखना है कि ये किस किस से डिवाइड होता है। तो चलिए हम लेते हैं 4052 और 420। पहले दो दूनी 4 6, 2 1 2, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 और 2 एकम 2 0 5, है ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पे 105। अब देखिए ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो HCF होगा वो यही होगा। क्या होगा, 2 into 2 यानी कि 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है, कि ऐसा नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज इक्वल टू नोट 0, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो √2 into 3, क्योंकि जब दोनों रूट अंडर में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √6, हम जानते हैं कि √6 जो है वो एक अपरिमेय है, यानी कि इरेशनल नंबर है। दूसरा में दिया हुआ है √9 into 5 यानी कि √45, √45, ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे सी में दिया हुआ है √27 into 3, जब 27 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 1, 81। तो देखिए 81, √81 का जो है क्या निकलेगा, यहाँ पे 9, और 9 को हम 9 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 by 1 तो हम लिख सकते हैं, नीचे में 1 देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 नहीं आएगा, तो इसको 9 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये p by q के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 0 भी नहीं आया, 1 आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा कि √27 into √3 जो है वो हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया चैनल के साथ, क्योंकि आगे आपको इसी तरह का और भी क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो कि आपकी STET एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही यूनिक PYQ क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।